So hey guys, welcome back. This is Aman Gupta. Welcome to Traders Traders. So this is the weekly analysis session और हम इस सेशन में आज बात करेंगे कि आने वाले टाइम पे या फिर निफ्टी में हमारा क्या व्यू है एंड बैंक निफ्टी एंड अदर कमोडिटीज में। तो अभी जो ये व्यू है बेसिकली बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन ही होता है, क्या प्राइस हमारा कह रहा है या भी अकॉर्डिंग टू द चार्ट एनालिसिस व्हाट वी आर लुकिंग फॉर दिस। तो आप सबसे पहले यहाँ ध्यान दो यहाँ पे कि मार्केट में अभी इस करंट सिचुएशन में हो क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम कभी भी एक मंथ आज देखो, आज आपका है 31 अगस्त। तो 31 अगस्त इज गोइंग टू फिनिश, मतलब मंथली कैंडल आज एक बन गया, मीन्स अगस्त का जो मंथली कैंडल है वो कंप्लीट हुआ फ्राइडे को। अब हम आते हैं सबसे पहले मंथली में कि मंथली में क्या इस बार का कैंडल बना है। तो निफ्टी का जो मंथली कैंडल है वो आपको देखने को मिलेगा कि जो लास्ट हमारा जो मंथ था उस पे अगर आप ध्यान दोगे तो निफ्टी हमारा आज इस बार जो अगस्त का ये वीक क्लोजिंग है, मीन्स प्रीवियस मंथ से आज इस बार नीचे क्लोजिंग किया है एंड दैट इज ऑलमोस्ट 340 पॉइंट्स ऐसा। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करोगे कि निफ्टी जो लास्ट मंथ का लो था, सॉरी क्लोजिंग थी, उससे कितने पॉइंट्स पे क्लोजिंग किया, मीन्स 335, 325 पॉइंट्स नेगेटिव में। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट पार्ट कि निफ्टी जो हमारा हर एक कैंडल है, कभी भी आप ध्यान दोगे निफ्टी में जो फर्स्ट डे होता है, ओके, मंथ का फर्स्ट डे इंपॉर्टेंट है बिकॉज वही डिसाइड करेगा कि वो उस मंथ का पर्टिकुलर लो है या उस मंथ का वो पर्टिकुलर हाई है, या फिर वो बस एक ओपनिंग करेंगे फ्लैट जिसपे उसके बाद मार्केट या तो ऊपर जाके फिर नीचे फॉल आएगा। बिकॉज कंटिन्यूएशन अगर मार्केट को करना है, मीन्स आप ध्यान दो मंथली में आपको निफ्टी में टू कंटिन्यू टू बेरिश कैंडल्स बहुत कम मिलते हैं। मीन्स अभी तो यहाँ पे आपको मिला, लास्ट टाइम यहाँ इस करेक्शन में मिला था, दैट इज इन दी सितंबर, ओके, लास्ट ईयर सितंबर में, एंड अभी भी सितंबर फिर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब प्रीवियस कुछ चार्ट्स में हम आके देखते हैं। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी आपको सिंगल कैंडल है, नो डबल कैंडल। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू मिला तो यहाँ पे आया, मीन्स टू कंटिन्यू मंथली कैंडल्स इन बेरिश। ओके, बस इस पे ध्यान देना, क्या टू कंटिन्यू बेरिश आपको मिलता है देन उसके बाद क्या होगा। हेयर ऑल्सो आपको फोर मिले, मीन्स टू कंटिन्यू के बाद दो और मिले। ओके, टू मोर वी हैव गॉट। फिर यहाँ पे आपको टू कंटिन्यू के बाद हमें एक और लो मिला, देन उसके बाद ग्रीन क्लोज हुआ, अगेन टू लो, हमें यहाँ पे दो मंथली कैंडल मिले तो फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे और लो मिला, मीन्स क्लोजिंग से और नीचे लो आया मार्केट्स का। और यहाँ पे इस कैंडल को ध्यान दोगे तो यहाँ पे ओनली सिंगल कैंडल, तो नो नथिंग वहाँ पे। ठीक है, नॉट वैलिड। सेकंड, अगर आप देखोगे यहाँ पे लास्ट टाइम और भी कहाँ पे ये दो मंथली कैंडल्स हैं, ओके, जो कि इस तरह से करंट जो बना है वो है, उसके बाद हमें अप ट्रेंड मिला। तो जो आप देख रहे हो कि मंथली में 2 वीक के बाद एक वीक में या तो पॉज, यहाँ पे पॉज आया। ठीक है, यहाँ पे जो वीक का आया, दो वीकली कैंड सॉरी दो मंथली क्लोज इन रेड, देन वी हैव गॉट न्यू लो। मीन्स मार्केट में जब भी दो वीकली मंथली में लो मिल रहे हैं, ओके, उसके बाद एक हायर पॉसिबिलिटीज होता है कि न्यू लो फॉर्मेशन हो जाए। न्यू लो, ध्यान देना बातों को, न्यू लो, व्हाट डज दैट मीन कि निफ्टी में अगर हाईएस्ट चांसेस होंगे न्यू लो बनने के। प्रीवियस मंथ के कुछ हम आपको एनालिसिस करके दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लो नहीं बना। ठीक है, ये नो लो फॉर्म, यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी आपको लो नहीं मिला, मिस मार्केट उसके बाद ऊपर ही गया, एंड देन उसके बाद सेम कंडीशन यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी लो नहीं मिला। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि निफ्टी अगर मंथली लो ब्रेक करता है तो एक मेजर शार्प फॉल आता है डाउन साइड में, एंड ये कंटिन्यू 2 मंथ के लो के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान देना है। यहाँ पे जब लास्ट टाइम अगर लो कटा था
तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट मीन्स 150 पॉइंट फॉल। यहाँ पे भी लो, अगर बेरिश कैंडल था तो न्यू लो मिला। यहाँ पे अगेन बेरिश कैंडल क्लोज हुआ तो फिर और लो मिला। तो जस्ट सी द बैक टेस्टिंग ऑफ द मार्केट में। ऐसे करके आप पिछले 10 सालों का बैक टेस्ट कर सकते हो। ओके, सो व्हाट डज दैट इंडिकेट कि यहाँ पे लो आपको नहीं मिला बट मार्केट अप ट्रेंड लेके फिर बाद में आया। सो सी हियर, so basically these are the important to analyze ki what happens when 2 monthly continue candle are bearish. ठीक है, तो दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट। अब हम आते हैं वीकली में। अब वीकली में आप अगर ध्यान दोगे कि जो प्रीवियस वीक का हमारा जो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहां से निफ्टी ने पुल बैक लिया, एंड दैट पुल बैक मार्केट अब यहाँ पे सेम पोजीशन पे आ गया। सो करंट पोजीशन पे जब आने के बाद मार्केट का जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट था, ये डाउन ट्रेंड में ये पुल बैक था एंड देन ये कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे टू केस होंगे। ओके, टू केस ऑन मंडे। आइदर निफ्टी आपका गैप अप ओपन होके ड्यू टू द जीडीपी नंबर्स, वो आपको थोड़ा पुल बैक लेके देन वो ब्रेक डाउन करेगा, या फिर ये एक टेम्परेरी सपोर्ट बनेगा जो कि फिर मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाके फिर बाद में गिराएंगे। मीन्स क्या हो सकता है, मार्केट ऑलरेडी 2 वीक से एक अच्छा फॉल दिया, मीन्स वॉलिटिलिटी थी इस वीक ज्यादा, एंड आफ्टर दैट वी कैन एक्सपेक्ट कि एक साइडवेज मार्केट भी हो सकता है दिस वीक, एंड अगेन उसके बाद एक हमें अप डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। बिकॉज मार्केट्स को कभी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करना है, सपोज 24,500 लेवल है, तो इसको ब्रेक करना इजी नहीं होता बिकॉज दे वांट टू क्रिएट बिग पोजिशन फॉर द डाउन साइड। तो मेजर जो हमारे इस तरह के आप देखो जब भी ब्रेकआउट देना तो 25,000 को इट टू मोर देन 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ वीक में ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट दिया, एंड 5 वीक्स इट वाज कंसोलिडेशन। अब यही सेम अगर मैं कह दूं तो आप देखोगे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, फ्रॉम द 6 वीक्स मार्केट इज इन द सेम रेंज। आप कह सकते हो कि इन्हीं लेवल्स के पास आसपास घूम रहा, 25,000 से 500 पॉइंट का रेंज है वीकली में, 500 पॉइंट। इसी के बीच में आपका पैसा आता है जाता है, एंड आपको करना क्या ये डिपेंड करता है। नाउ वी विल सी कि अब मार्केट्स का क्या है इस वीक रोल। या तो मार्केट साइडेज होके यहाँ पे टाइम वेट्स करेंगे, ठीक है, एंड देन उसके बाद एक मेजर ब्रेकडाउन देंगे जो कि निफ्टी को ये जो गैप है ये 23,000 का गैप उसको ट्रिगर करेंगे। बट बिफोर दैट ब्रेकडाउन दे वांट टू जस्ट वेट फॉर दिस एरिया टू ब्रेक दिस हाई विथ प्रेशर। ओके, बिकॉज जो प्रेशर से फॉल आएगा हाई प्रेशर से उसमें ज्यादा बनेगा क्वांटिटी। ऑलरेडी द पीपल हैव ट्राइड गैप अप वंस, तो जो बुल्स थे यहाँ पे वो एक बार ट्राई करेंगे अगेन ऊपर ले जाके, देन अगेन अगर यहाँ पे साइडवेज कंटिन्यूएशन मिलता है, मीन्स इफ द मार्केट इज बीइंग साइडवेज हियर, तो यहाँ पे आपको डाउन साइड ब्रेक डाउन करने को मिलेगा। अगर ये कंटिन्यू डाउन साइड नहीं करता है तो हायर पॉसिबिलिटीज है मार्केट अगेन एक अप ट्रेंड और इसका हाई फिर से ब्रेक करके फिर यहाँ से भी फॉल दे सकता है। मीन्स एज पर द करंट सिचुएशन मार्केट इज बेरिश। ये तब तक बुलिश नहीं होगा जब तक इस प्रीवियस जो हमारा ये जो जोन है मीन्स 25,000 है लेवल्स, इसके ऊपर आपको वीकली क्लोजिंग नहीं मिल जाए। वीकली क्लोजिंग अगर बुलिश हो जाती है देन ओनली यू विल गो फॉर द लॉन्ग्स, अदरवाइज यहाँ पे आपको अभी शॉर्ट पोजीशंस में ही बने रहना है। बट नाउ डोंट क्रिएट न्यू शॉर्ट पोजीशन, वेट फॉर द मार्केट टू गो अपसाइड, देन यू कैन गो फॉर द शॉर्टिंग डाउन साइड, बिकॉज निफ्टी इज इन विच यू सेल ऑन राइज। कभी भी मार्केट में सेल करना तो सेल ऑन राइज करना। ओके, तो दिस इज द सिनेरियो फॉर द निफ्टी। अब कल के सिचुएशन पे आते हैं कि कल हमारा क्या ओपन होगा। तो बिफोर ओपनिंग वी कांट डिसाइड कि मार्केट का क्या ओपन है, ओपन गैप डाउन होता है। गैप डाउन होगा तो दिस एरिया विल बी अ वेरी रेजिस्टेंस। ओके, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, ध्यान देना 24,300, जो कि मार्केट को लेके जाएगा 24,070 एंड 23,970 के लेवल्स को। ओके, तो ध्यान देना ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं।
मार्केट्स अगर ब्रेकडाउन देते हैं तो ये लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट होंगे। इफ मार्केट इज टेकिंग अ शार्प यू टर्न, तो अगर कल के हाई के ऊपर मीन्स फ्राइडेज का जो हाई है, इंपॉर्टेंट, फ्राइडेज हाई, अगर फ्राइडे के हाई के ऊपर मार्केट ओपन होता है, ओके, बी केयरफुल। सो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, एंड विच विल ट्रिगर 24,800 लेवल्स इन दी निफ्टी। तो लेट्स सी व्हाट्स इन दिस कमिंग वीक, और इफ पॉसिबल है तो साइडवेज मार्केट्स पे भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स गो विद दी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो अभी एनालिसिस है, सेम अगर आप देखोगे लास्ट वीक का क्या था, हमने बताया था कि जो वीकली कैंडल क्लोजिंग थी प्रीवियस वीक की, लास्ट वीक वीकली में बेरिश क्लोज हुआ, एंड यू कैन सी द रो। वीकली क्लोज करने के बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, एंड सेम इज विद द निफ्टी। निफ्टी भी ऐसे ही सेम सिचुएशन पे खड़ा था, गैप अप हुआ, डाउन साइड आया, तो बैंक निफ्टी तो डायरेक्ट फॉल दे दिया जो कि इस लेवल्स तक आ गया। अब बचा निफ्टी। क्या निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में दोनों में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल्स पे खड़े हैं, ओके। अगर ब्रेकडाउन किया तो इट विल गिव शार्प पैनिक्स, एंड वो उसको लेके जाएंगे 25,000 के लेवल्स पे, ओके। तो बी केयरफुल फॉर टुमारो, 25,000 इज द इम्पोर्टेंट लेवल। अगर ब्रेकडाउन आता है तो ठीक, एंड आई विल कीप अपडेटिंग द पोस्ट। एंड सेम इन दी निफ्टी ऑल्सो, सॉरी, बैंक निफ्टी। हमारे लास्ट पोस्ट में क्या था कि जो वीकली कैंडल है सेम 53,555 का इंपॉर्टेंट लेवल है। फिलहाल अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी 53,655 पे है, ठीक है। कल के दिन अगर इस मंडे के लो को कटता है, मीन्स प्रीवियस फ्राइडे के लो को, देन ध्यान देना एक शार्प पैनिक क्रिएट होगा, जो कि इस गैप फिलिंग के लिए प्रोसीड करेंगे देन इस कमिंग वीक में। बट आई डोंट थिंक, थोड़ा सा मार्केट्स को यहाँ पे पॉज लेना चाहिए। मार्केट ऑलरेडी इस तरह से मूवमेंट दे चुका है, तो यहाँ पे पुल बैक आता है, देन पुल बैक में हम एक सेल का अपॉर्चुनिटी बताएंगे, एंड देन यहाँ पे एक सेल करके डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली बैंक निफ्टी इज ऑल्सो ऑन सेल ऑन राइज एज पर दी चार्ट्स। चार्ट्स हमारे बेरिश हैं, तो बेरिश कंटिन्यूएशन ही हो सकता है। वी विल नॉट गो इन द बुलिश कंटिन्यूएशन अनलेस वी सी एनी ग्रीन कैंडल। ऑन द फ्राइडे मार्केट हैज ट्राइड कि हम 54,000 के ऊपर सस्टेन करें, बट इट डिडंट सस्टेन, एंड लास्ट हमारा एजीएम मीटिंग हुआ रिलायंस का, एंड दैट मेड निफ्टी मच वोलेटाइल, एंड उसके वजह से मार्केट्स में और फॉल आने को मिला, ओके। तो दैट वाज द ट्रिगर टू मेक फॉर मोर फॉल इन द रिलायंस और निफ्टी, ओके। तो ध्यान देना फॉर दी मंडे। तो कल के लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन है, कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मंथ का फर्स्ट कैंडल एंड फर्स्ट लो और फर्स्ट हाई कैन बी डिसाइडेड, ओके। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नाउ वी विल कम टुवर्ड्स आवर कमोडिटी सेक्शन। कमोडिटीज में सबसे पहले आपका फेवरेट क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में अभी क्या हो रहा है? क्रूड ऑयल लास्ट, हमने अगर ध्यान से देखोगे आप, कि जो कैंडल बनी थी बेरिश कैंडल, उस कैंडल को ऑलमोस्ट इसका हाई ट्रिगर करके मार्केट एक हायर हाई फॉर्मेशन है, मीन्स इफ यू विल सी मार्केट इज इन द हाई जोन ऐसा। अब मार्केट यहाँ पे क्लोज किया, एंड अगर एक पॉसिबिलिटीज होगी तो इस हाई के लिए जाएगा, दैट इज 5700 लेवल। मार्केट ऑलरेडी 5698 का हाई मारा, बस थोड़ा सा एक प्रीवियस हाई को मिस कर दिया, बिकॉज दिस इज द मेजर एरिया फॉर द सेलर्स विच इज फेसिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो मंडे को मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक कर देगा, तो वी विल सी मोर हाइज, एंड वी कैन अचीव आवर टारगेट्स ऑल्सो ऑफ 5700 टू 5785 लेवल्स, ओके। जो कि अगर आप ध्यान से देखोगे वीकली कैंडल में, अगर क्रूड में, तो क्रूड में वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बुलिश कैंडल क्लोजिंग हुई है। इफ यू विल सी द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल इज बुलिश, तो हमारा हाईयर चांस होगा कि हमें एक न्यू हाई अगेन मिलेगा, बिकॉज द प्रीवियस हाई हैज बीन ब्रोकन। तो इफ इट इज पॉसिबल कि अगर मार्केट में एक अच्छी रैली आए, देन क्रूड हमें 5947 को भी लेवल्स को टच करते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। बट कांट से कि इस वीक हो सकता है या नेक्स्ट वीक, बिकॉज already crude has given a very good move from the sharp downside, that is 5400 level, and then उसके बाद हमें एक upside rally मिला।
नाउ लेट्स सी इन दिस कमिंग, अगर हाई ब्रेक किया तो होपफुली वी विल सी सम मोर अपसाइड रैली इन दिस कमिंग वीक। मंथली कैंडल पे अगर क्रूड देखेंगे तो मंथली कैंडल में बेरिश क्लोजिंग है। ओके, so which is a more concerning point for the group because the closing is weak, बट वीकली कैंडल अगर बुलिश है तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें अच्छे से राहत ले सकते हैं। होपफुली ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये लो इम्पोर्टेंट है इस मंथ, प्रीवियस मंथ, जो कि अगस्त मंथ का जो लो है। इफ दिस लो ब्रेक्स देन श्योरली इट विल गो मोर डाउन साइड। बट अगर यहाँ पे क्लोजिंग अगर आपका वीक है, मीन्स प्रीवियस क्लोजिंग ये था एंड देन दिस क्लोजिंग मीन्स ऑलमोस्ट 400 350 टू 40 पॉइंट्स इज नेगेटिव, ऑलमोस्ट 398। तो ध्यान देंगे कि इस वीक हमारा क्या ट्रांजैक्शन बनेगा एंड क्रूड कैन बी पॉसिबल थोड़ा सा एक पुल बैक ले। ओके, एंड दैट पुल बैक इज कॉल्ड लाइक, अगर कोई बेरिश कैंडल भी बनेगा तो मार्केट को पहले ऊपर लेके जाएंगे, देन ओनली दे विल क्रिएट डाउन साइड फॉल, देन इट कैन बी पॉसिबल लाइक दिस। लेकिन अगर डाउन साइड आना होगा तो इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन यहाँ से ये ग्रीन कैंडल जो कि बुलिश ब्रेकआउट करके ये भी पॉसिबल है। इफ मंथली हाइस जाते हैं देन ओनली वी कैन सस्टेन दैट 6100 लेवल्स के ऊपर ही मार्केट ब्रेक किया, देन ओनली पॉसिबल है कि हाँ ब्रेकआउट करे। पॉसिबल है कि साइडवेज भी हो सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी क्रूड हैज गिवन अ गुड रेंज ऑफ लास्ट वीक, लास्ट मंथ। so let's see what is coming in this crude oil. Now we will गो टूवर्ड्स आवर सिल्वर। सिल्वर में मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि सिल्वर हमारा जो डाउन साइड अपसाइड के लिए बुलिश है एंड मंथली कैंडल में सिल्वर एक बुलिश पैटर्न भी क्रिएट किया। ओके, एंड सिल्वर में ध्यान होगा दैट वी हैव गिवन दैट कि मार्केट सिल्वर में 28 से बुलिश हो सकता है। इफ यू विल सी दैट कि दिस वॉज द मेजर एरिया फ्रॉम द सिल्वर, मार्केट जहाँ से पुल बैक लेके देन अगेन यहाँ पे माउंट डाउन साइड आए एंड दे वांट दिस लो टू बी प्रोटेक्टेड। तो ये लो आपका इंपॉर्टेंट था एंड ये लो आपका प्रोटेक्टेड है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, इस सिल्वर एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। इफ यू विल सी देन गो टू द ट्वीट दैट कि हमने 1,11,000 पे जो लेवल्स के बाइंग्स थे देन वहां पे हमें एक नॉन स्टॉप रैली आया एंड दैट मेड अ वेरी गुड मनी इन दिस सिल्वर, ऑलमोस्ट 9,000 पॉइंट्स कैप्चर्ड इन दिस सिल्वर। अभी सिल्वर का जो नेक्स्ट टारगेट अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें 1.22 लाख रुपीस भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो दिस इज द करंट व्यू एंड अभी सिल्वर में नो फ्रेश पोजिशंस ऑफ बाइंग। ओके, इफ वी गेट एनी डिप देन ओनली वी विल गो फॉर द डाउन साइड, क्योंकि सिल्वर इस तरह से पुल बैक रैली भी अगर यहाँ पे हुआ तो फिर डाउन साइड में एक रैली देगा, मीन्स डाउन साइड पुल बैक लेने के बाद देन ओनली वी कैन एंड देन वी कैन गो फॉर द अपसाइड। तो दिस इज अबाउट दिस सिल्वर। गोल्ड में अगर हम ध्यान देंगे तो गोल्ड का हमारा जो टारगेट था ऑलरेडी अच्छा जा रहा था एंड वी हैव ऑल्सो सेम एज अ सिल्वर कि जब भी सिल्वर एंड गोल्ड अगर रैली देते हैं तो बहुत ही अच्छी रैली देते हैं एंड यू कैन सी द सिल्वर एंड गोल्ड आर नॉन स्टॉप, हमें कोई भी प्रीवियस लोस को कटे नहीं एंड ऑल नॉन स्टॉप न्यू हाई। तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस kind of gold and silver even in crude also, commodities are very much higher level and उनके लोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह के ट्रेड्स को कभी भी मिस नहीं करना है। ठीक है, नाउ इफ यू विल गो विद द वीकली टाइम फ्रेम इन गोल्ड, तो गोल्ड में जो लास्ट वीक का कैंडल था एक बेरिश से बुलिश क्लोजिंग था। तो दिस इज काइंड ऑफ हैमर पैटर्न, ये हैमर पैटर्न ही बुलिश को गोल्ड अपसाइड ट्रिगर किया। यू कैन सी कि हमें जो मार्केट्स में अपसाइड के लिए ज़्यादातर मिल रहे थे एंड दैट मोस्ट ऑफ द कैंडल्स वर ग्रीन। तो आपको यहाँ पे भी ग्रीन एंड देन अगेन ग्रीन अगेन ग्रीन। So these kind of candles are helping us to go for the longs in the gold। मंथली कैंडल में अगर आप विजिट करोगे तो मंथली कैंडल वाज आल्सो वेरी बुलिश इन गोल्ड। अगर आप ध्यान से देखोगे मंथली कैंडल में ये रेंज के अंदर 2 महीने से था एंड आफ्टर दैट दिस वीक, सॉरी दिस मंथ इट हैज क्लोज्ड अपसाइड। मेन होता है क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग हाई होता है इस रेंज का देन वी कैन एक्सपेक्ट मोर गुड साइड अपसाइड। तो अब इस मंथ में गोल्ड का क्या व्यू है ये आपको कमिंग डेज में पता चलेगा, बट स्टार्टिंग में अभी आपको गोल्ड में नो फ्रेश बाइंग, यू कैन कीप स्ट्रिक्ट एसएल और यूज इंट्राडे सेटअप्स फॉर द गोल्ड। अगर हमें इस टाइम हाई अगेन ब्रेक किया देन वी विल सी मोर हाई
that can be possible 1.5, 0.5 lakh to 1.0.8 lakh indigo. Okay, so this is all about the analysis of commodity section. And let's see our again new commodity, that is natural gas. नेचुरल गैस में अगर आप ध्यान देंगे, जो मंथली क्लोजिंग हुई है थोड़ी सी वीकली हुई है, वीक हुई है, एंड दैट वीक क्लोजिंग इज अबव द प्रीवियस ऑल लोस। बट यहाँ पे मेन ऑब्जर्विंग वाला पॉइंट क्या है कि दैट ऑब्जर्वेशन इफ यू विल डू कि जो निफ्ट सॉरी हमारा क्लोजिंग है ऑलमोस्ट प्रीवियस ऑल क्लोजिंग से ऊपर ही है थोड़ा। ठीक है, अब ध्यान से आप देखोगे जो क्लोजिंग हमारी हुई थी ये इस लेवल ब्लू लाइन पे है, एंड जो प्रीवियस मंथ के लोस थे उसके वो नीचे क्लोज नहीं किया। इट शोज कि नेचुरल गैस कैन बी अ बुलिश ट्रेड इन द अपसाइड इन द कमिंग डेज। बट मेन कंसर्निंग पॉइंट है जो दीज थ्री कैंडल्स आर दिस। अब ये मंथ में अगर हाई ब्रेक करता है देन इट इज पॉसिबल इट कैन गो फॉर द अपसाइड, एंड इट विल गो टू टिल 300 लेवल्स इन द नेचुरल गैस, बिकॉज नेचुरल गैस में डेली में गैप पेंडिंग था, इफ यू विल सी इन द नेचुरल गैस, एंड दैट इज पॉसिबल कि हमें नेचुरल गैस में एक अपसाइड रैली देखने को मिलेगा। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लेवल था जो कि एक न्यूज की वजह से डाउन साइड में गैप डाउन हुआ था। तो नेचुरल गैस विल ट्राई टू फिल दिस गैप ऑफ 300 लेवल्स। तो अभी मार्केट में इस तरह की जो डाउन रैली आई है तो एक फर्स्ट बाइंग लेग है। आफ्टर दैट अगर पुल बैक आपको मिलता है एंड देन यहाँ पे पुल बैक में आपको बाइंग मिलती है, देन वी कैन ट्राई फॉर द अपकमिंग डेज इन द नेक्स्ट मंथ वी कैन सी 302 लेवल्स if natural gas remains in the bullish stance. Okay, only condition is that कि bullish condition होनी चाहिए, otherwise it will continue to fall more downside and it will break its previous swing low। तो हमारा जो प्रीवियस स्विंग लो है 229 का ये भी ब्रेक कर देगा, एंड दैट ब्रेक डाउन ऑफ इज नॉट गुड फॉर द नेचुरल गैस, इट विल गो मोर टिल 200 लेवल्स। ओके, so this is all about the commodities and index section analysis. Thank you guys and bye bye, take care, and do watch and like this, subscribe on my channel. Thank you, bye bye.